जय हिंद दोस्तों, सृष्टि स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियों के बारे में पढ़े थे, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया था। एक अरब सागर में गिरने वाली नदी और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। जिसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ चुके थे और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में 4 नदी के बारे में पढ़े थे, जैसे साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। इसके बाद हम लोग को पढ़ना था मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, भरतपुंजा और पेरियार नदी के बारे में। तो आज हम इसी नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ अफ्रीका की नदी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसे एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए पहले हम इन नदियों के बारे में जानते हैं, इसके बाद उस नदी के बारे में पढ़ेंगे। कि मुख्य रूप से मांडवी नदी और जुआरी नदी गोवा में बहने वाली नदी है। मांडवी नदी का उद्गम का अगर बात किया जाता है तो कर्नाटक के, इस नदी का उद्गम अगर मांडवी नदी का बात किया जाता है तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। मांडवी नदी का कुल लंबाई 82 किलोमीटर है और ये मांडवी नदी पश्चिमी घाट से निकलते हुए और गोवा में प्रवेश करती है, और गोवा में प्रवेश करने के बाद जुआरी नदी से आकर के मिल जाती है और संयुक्त रूप से जुआरी नदी के साथ में बहती है और इसके बाद फिर अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। अब जुआरी नदी का उद्गम का अगर बात किया जाता है तो गोवा के पश्चिमी घाट के पर्वत से निकलती है। इस नदी का कुल लंबाई का अगर बात किया जाता है तो लगभग 92 किलोमीटर लंबी नदी है, अर्थात गोवा की सबसे लंबी नदी का बात किया जाए तो ये जुआरी नदी है। अब इसके बाद शरावती नदी है, एक कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के शिमोगा जिला से, शिमोगा जिला से निकलती है। और शरावती नदी पर ही आपका एक जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, तो जोग जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है तो शरावती नदी पर किया गया है। और शरावती नदी कर्नाटक में बहने वाली नदी है और शिमोगा जिला से निकलती है। इसके बाद गंगावेली नदी कर्नाटक में ही बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मूल रूप से इस नदी का कोई खासियत नहीं है। इसके बाद भरतपुंजा नदी है। भरतपुंजा और ये पेरियार नदी, ये दोनों केरल की नदी है। जिसमें भरतपुंजा का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। भरतपुंजा नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और केरल की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है भरतपुंजा नदी। पेरियार नदी का अगर बात की जाए तो ये भी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है और भरतपुंजा केरल की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। और पेरियार नदी को ही केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये कुछ नदियां था जो मुख्य रूप से अरब सागर में गिरने वाली नदियां था। अब हम इसको एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं, इंडिया के नक्शा पर। जैसे ये आपका इंडिया का नक्शा होता है। ये आपका राजस्थान इस क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से 2 नदी निकलती है, एक लूनी नदी और एक साबरमती नदी निकलती है। राजस्थान से लूनी और साबरमती निकलती है। फिर इस क्षेत्र में आपका एमपी पड़ता है, यहाँ से 3 नदी निकलती है, एक माही नदी, नर्मदा नदी और फिर ताप्ती नदी। माही नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है, खंभात की खाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। और नर्मदा नदी भी अपना जल अरब सागर में गिराती है और ये ताप्ती नदी भी अपना जल अरब सागर में गिराती है। ये ताप्ती, ये नर्मदा और ये माही नदी है। ये भी आपका अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी बोलिए। और लूनी नदी जो है ये कच्छ, केरल, गुजरात में आकर के विलीन हो जाती है, अर्थात इस नदी का जल समुद्र में नहीं पहुंच पाता है। तो ये चीज़ था। फिर आपका यहाँ आपका गोवा पड़ता है। गोवा में आपका 2 नदी है, एक आपका कर्नाटक से निकलते हुए गोवा में प्रवेश करती है और फिर अरब सागर में आ जाती है। इसमें मांडवी नदी है और फिर मांडवी के बाद जुआरी नदी यहाँ पे है। जुआरी नदी भी आपका गोवा से होकर के और अरब सागर में आ जाती है। इसके बाद कर्नाटक में मूल रूप से 2 नदियाँ है,
एक शरावती नदी और एक गंगा वैली है। शरावती नदी भी अपना जल अरब सागर में गिरा देती है और गंगा वैली भी अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। ये शरावती है, गंगा वैली है। यहाँ पे आप जुआरी और ये आपका हो गया मांडवी नदी। इसके बाद केरल में दो नदी है, एक भरतपुंजा और दूसरा पेरियार नदी। भरतपुंजा नदी अरब सागर में चली जाती है और एक केरल की पेरियार नदी जो है ये वेम्बनाथ झील में अपना जल को गिरा देती है। ये आपका पश्चिमी घाट की नदी था। पूर्वी घाट की नदी में अगर बात करते हैं तो यहाँ से एक दामोदर नदी निकलती है और फिर स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। दोनों झारखंड की नदी है, दामोदर और स्वर्ण रेखा। इसके बाद फिर वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और इस साइड से आपका महानदी निकलती है जो अरब सागर में आके गिर जाती है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है और महाराष्ट्र से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, न कि अरब सागर में गिरती है। इसके बाद कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। अब यहाँ पे होता है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा नदी आपस में मिल करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। अर्थात भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों के द्वारा होता है? तो एक गोदावरी और कृष्णा के द्वारा होता है। तो दूसरी बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है गोदावरी और कृष्णा नदी। इसके बाद गोदावरी कृष्णा हुआ, पेनार नदी निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में आकर वो भी गिर जाती है। और यहाँ से फिर आपका कावेरी कर्नाटक से निकलती है और फिर ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। फिर वैगाई है तमिलनाडु की नदी और एक आपका ताम्रपर्णी है, ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताम्रपर्णी हुआ, ये वैगाई हुआ, ये नदी आपका कावेरी हुआ, ये नदी आपका हुआ पेनार, एक कृष्णा, गोदावरी और यहाँ पे हो जाएगा महानदी, यहाँ पे बैतरणी, यहाँ पे ब्राह्मणी, यहाँ पे बैतरणी और ये स्वर्ण रेखा और ये दामोदर नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का मूल रूप से एक छोटा सा क्रम था। अब इसमें एक चीज और हम देखते हैं, जैसे ये होता क्या है कि एमपी है, यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदियों का उद्गम होता है, एक उत्तर साइड में है और एक पूरब साइड है और एक आपका पश्चिम साइड है। तो पश्चिम साइड में अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा है और उत्तर साइड में बहने वाली सोन नदी है और ये पूर्व साइड में बहने वाली महानदी है, जो तीनों अमरकंटक से ही निकलती है। तो ये नदियों का क्रम था जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और फिर अरब सागर में गिरती है, जो आपको हम बताएं। अब इसके बाद हम विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज अफ्रीका की नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। अब अफ्रीका की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं, जिसमें से उसी नदियों को लिया गया है जो प्रमुख है और उससे कुछ क्वेश्चन बनता है। तो ये देख लीजिए, अफ्रीका की नदी, तो इसमें ऑरेंजो की जनानी काली है। एक ट्रिक है इसका, एक ट्रिक है बोलते हैं, ऑरेंजो की जनानी काली है। ये ऑरेंज वो से एक नदी हो जाएगा, की साइलेंट है, ज से एक नदी है, ना से है और नी से है, का से है और ली से है। जैसे ऑरेंज से ऑरेंज नदी, वो से वोल्टा नदी है, ज से जाम्बेजी नदी है, न से नाइजर नदी है और नी से नील नदी है, का से काली नदी, का से कांगो नदी है, काली नहीं कांगो नदी और ली से लिम्पोपो नदी है। तो मुख्य रूप से इन्हीं नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक ट्रिक है ऑरेंजो की जनानी काली है। अब देखिए ऑरेंज नदी के बारे में देखते हैं। ऑरेंज नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ऑरेंज नदी पर ही एक जलप्रपात है, आग्रेबीज जलप्रपात। आग्रेबीज जलप्रपात। ऑरेंज नदी के बारे में मुख्य रूप से दो ही खासियत है। सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ना कि अफ्रीका की। अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिण अफ्रीका उसमें एक देश है। तो ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और आग्रेबीज जलप्रपात इस नदी पर है। इसके बाद वोल्टा नदी है। वोल्टा नदी पर अकोसाम्बो बांध स्थित है। अकोसाम्बो बांध वोल्टा नदी पर है और
इस बांध के निर्माण के कारण ही एक मानव निर्मित सबसे बड़ी झील बन गया है। तो इस नदी द्वारा बनाया गया झील है ये वोल्टा झील। वोल्टा झील ये मानव निर्मित झील है। इसके बाद अब देखते हैं जाम्बेजी नदी के बारे में। जाम्बेजी नदी, इस नदी पर आपका करीबा बांध है और फिर विक्टोरिया जलप्रपात है। जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी के बारे में मुख्य रूप से दो ही तथ्य आता है। एक करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। और एक विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। अब जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। चौथी सबसे लंबी नदी है। अब इसके बाद हम नाइजर नदी के बारे में देखते हैं। तो नाइजर नदी से एक ही तथ्य हमेशा पूछा जाता है, नाइजर नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाम ऑयल रिवर के लिए प्रसिद्ध है। जैसे पाम ऑयल को एक जल मार्ग उपलब्ध कराती है, इसलिए इसे पाम ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। ये नाइजर नदी के बारे में मुख्य रूप से था। अब आता है नील नदी के बारे में। नील नदी का मुख्य रूप से उद्गम विक्टोरिया झील को माना जाता है। अब जैसे विक्टोरिया झील जो होता है ना, यहाँ से नील नदी का नाम दो नदियों के मिलने के बाद नील पड़ता है। एक आपका श्वेत नील, एक आपका ब्लू नील। श्वेत नील का उद्गम है आपका विक्टोरिया झील और ब्लू नील का उद्गम है आपका इथियोपियाई उच्च भूमि। यहाँ से आपका श्वेत नील और ब्लू नील निकलते हैं। मतलब श्वेत नील विक्टोरिया झील से और ब्लू नील आपका इथियोपियाई उच्च प्रदेश से निकलती है और ये दोनों बहती है उत्तर की दिशा में। और फिर ये आपका सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर के आपस में मिल जाती है। यहाँ से इस नदी का नाम नील नदी पड़ता है। तो ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी के नाम से, विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से नील नदी को जाना जाता है। उद्गम अब मूल रूप से इसका बोला जाता है विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और ये आपका श्वेत नील और ब्लू नील दो नदियों के मिलने के बाद पड़ता है इस नदी का नाम नील नदी। और मिलती कहाँ है? तो सूडान के राजधानी खार्तूम में मिलती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। यह एक और इसी को दूसरा लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी पर स्थित है? तो काहिरा भी आपका वही नील नदी पर स्थित है। अर्थात सबसे बड़ा शहर काहिरा किस नदी पर के तट पर स्थित है? अर्थात सबसे बड़ा शहर काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो नील नदी के तट पर स्थित है। और मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका नील नदी के तट पर स्थित है। ये आपका आता है नील नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर बहती है। उत्तर दिशा की ओर बहती है। नील नदी मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। नील नदी का देन किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। तो ये आपका नील नदी से संबंधित इतना तथ्य था। विश्व की सबसे लंबी नदी में आपका है नील नदी का नाम आ जाता है। अब इस पे और चीज एक दो खासियत है। जैसे आसवान बांध, आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये आपका नील नदी पर है। इसके बाद नासिर बांध, नासिर बांध ये भी आपका नील नदी पर है। तो दो बांध ही बनाया गया। आसवान बांध मुख्य रूप से आपका मिस्र में है। अब नील नदी हुआ, इसके बाद कांगो नदी को देखते हैं। कांगो नदी को ही जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये कांगो नदी दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। कांगो को दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी कहा जाता है। और कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटने का काम करती है। विषुवत रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। और यहाँ विश्व की सबसे छोटी प्रजाति पिग्मी पाई जाती है। पिग्मी प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो कांगो क्षेत्र में पाई जाती है। अब उसके बाद लिम्पोपो नदी है। ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है।
तो ये आपका अफ्रीका की कुछ नदी था जिसके बारे में हम आपको बताएं। तो आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।